Good morning, students. Today we will continue the last topic of this chapter, natural vegetation and wildlife. In this video, we will discuss about the wildlife means the fauna kingdom. Students, in 6th class, you have already studied about the wildlife. So let us start with the data. Approximately 19,000 animal species we have. The country has about 2000 स्पीशीज़ ऑफ वर्ड्स. इसमें ज़्यादातर डेटा आएगा जो आपने बुक की मदद से पढ़ना है. एंड दे कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल. 2000 स्पीशीज़ जो हमारी वर्ल्ड बर्ड्स की है वो वर्ल्ड का 13% है. उसके अलावा 2546 स्पीशीज़ फिश की है जो 12% है वर्ल्ड का. एंड 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स इनका है. सबसे मैजेस्टिक मतलब बहुत ही शाही जो एनिमल है वो है हमारा एलिफेंट. एंड एलिफेंट फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटका एंड केरला. जहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड होता है वहाँ पे एलिफेंट पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनासोर्स, ये भी एक एनिमल है, एक सींग वाला राइनासोर, विच लिव इन स्वैम्पी एंड मार्शी लैंड ऑफ असम. दलदली एरिया जो होता है जैसे असम और वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे ये एनिमल पाया जाता है. एरिड एरिया जो बंजर भूमि है जैसे रण ऑफ कच्छ एंड द थार डेजर्ट, यहाँ पे वाइल्ड एस एंड कैमल. उसके अलावा इंडियन बाइसन, नीलगाय और आपका चहुसिंगा, 4 हॉर्न एंटेलोप, गेजल एंड डियर. ये कुछ डियर की वैरायटी है जो इंडिया में पाई जाती हैं. एंड इट ऑल्सो हैज़ सेवरल स्पीशीज ऑफ मंकीज ऑल्सो. इसके अलावा टाइगर्स और लायंस जो प्रे एनिमल्स हैं, शिकार करते हैं. बेसिकली जो इंडियन लायन है इसका नेचुरल हैबिटेट है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. टाइगर ऑल्सो फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन. लेपर्ड्स टू आर द मेंबर ऑफ द कैट फैमिली. टाइगर, लायन और लेपर्ड ये सब कैट फैमिली का हिस्सा है जो प्रे एनिमल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं. इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है हिमालयाज़. हिमालयाज़ में जो वैरायटी है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं दे हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी. एंड दिस थिक फर प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड. ठीक है, जैसे याक है और एक हॉर्न वाइल्ड ऑक्स है. इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे फर होते हैं जो इनको कोल्ड से बचाते हैं. तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है, वाइल्ड शीप, ये कुछ एनिमल्स है. वाइल्ड ऐसी आप इसकी मदद से, बुक की मदद से, स्नो लेपर्ड, रेयर रेड पांडा आर फाउंड इन द सर्टेन बकेट्स. उसके अलावा हम बात करें रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरिया, अलग अलग हेडिंग्स हैं कि थार डेजर्ट मतलब कि जो आपका डेजर्ट एरिया है वहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, हॉट ह्यूमिड एरिया में कौन से हैं, हिमालयंस में कौन से हैं, आपके गिर फॉरेस्ट में टाइगर, लॉयन, प्रे के एनिमल्स कहाँ कहाँ पे हैं. रिवर्स, लेक्स और कोस्टल एरिया की बात करें तो वहाँ पे टर्टल्स, क्रोकोडाइल और घड़ियाल आर फाउंड, ये वैरायटी मिलती है. ये आपका मैप है जिसमें आपके वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा आपका आता है नेक्स्ट पार्ट बर्ड लाइफ. यस, बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ ऑल्सो कलरफुल. पिकॉक्स हैं, पीजेंट्स हैं, डक्स, पैराकीट्स, क्रेन्स, पिजन, ये बहुत सारी बर्ड्स वैरायटी है जो इंडिया में पाई जाती है. एंड वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट, दैट इज़ फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स. We have also experimented and selected many medicinal plants. The animals were selected from large stock provided by nature, as they also provided us dirt powder, transportation, meat and egg. मतलब as you know कि हमें एनिमल से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, मीट और एग मिलता है. एंड द फिश ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड. न्यूट्रिशन जैसे फ़िश है, जो सी कोस्टल एरिया है वहाँ पे फ़िश और सी फूड बहुत खाया जाता है. क्रैब है, फ़िश है, ये सी कोस्टल एरिया में बहुत यूज़ होता है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है. मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स इज हार्मफुल. कुछ इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत हेल्पफुल करते हैं, मतलब कि दानों को गिराने में, पॉलिनेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जहाँ पे ये उग जाते हैं. ठीक है, एवरी स्पीशीज़ हैज़ अ रोल टू प्ले इन द इकोसिस्टम. तो इनका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरा जो फूड साइकिल है हमारा
वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें एनिमल्स और प्लांट दोनों का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन धीरे धीरे ये जो स्पीशीज़ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं बाय द ह्यूमन बीइंग एंड द इकोसिस्टम हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड। About 1300 species of plant are in danger and 20% species are extinct. इसमें से इतनी species अब लुप्त हो चुकी हैं और 20% species पर खतरा मंडरा रहा है। Only few species are also endangered and some have become extinct. ठीक है, इसका मेन कारण क्या है? हंटिंग। इसका मेन कारण है हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए इन एनिमल्स का शिकार किया जाता है। ठीक है। दूसरा, पॉल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज एंड रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट, ये भी इसके कारण है टू ब्रिंग लैंड अंडर कल्टिवेशन एंड हैबिटेशन। ठीक है, ये इम्बैलेंस क्यों हुआ? एक तो पॉल्यूशन के कारण, हंटिंग के कारण, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट समुद्र में डालने के कारण हमारी जो ये एक्वाटिक स्पीशीज़ हैं ये भी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। फॉरेस्ट को काट कर कल्टिवेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके कारण भी ये स्पीशीज़ लुप्त हो रही हैं। तो व्हाट our government has taken many steps regarding to protect the flora and fauna of the country. First, you have already studied in 6th class these points. Again, we will revise it. First है 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. ठीक है, biosphere reserve, as you know very well about biosphere reserves, तो ये biosphere reserves बनाए गए हैं, इनके कुछ नाम दिए गए हैं. You can learn with the help of this book. द सुंदरवन, नंदा देवी, द गल्फ ऑफ मन्नार, द नीलगिरी. ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए हैं आपको, तो यू कैन लर्न दीज बायोस्फीयर रिजर्व्स नेम विद द हेल्प ऑफ योर बुक. एंड ये आपको एक टेबल भी दी है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है. सुंदरवन, सिंपलीपल, ठीक है, ये उसके गल्फ ऑफ मन्नार, दिहांग दिबांग, ये सब कुछ नाम दिए. मैच आपको पेपर में आ सकते हैं, तो इस तरह से लर्न करने हैं. सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मैनी बायोटेक्निकल गार्डन्स बाय द गवर्नमेंट सिंस 1992. फाइनेंशियल हेल्प भी दी गई और टेक्निकल असिस्टेंस भी जो बायोटेक्निकल गार्डन्स हैं उनके लिए, जैसे कच्छ और कोल्ड डेजर्ट, और यहाँ पे 2 नाम और दिए गए आपके. थर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ये कुछ जैसे आपने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में 7th क्लास में पढ़ा था कि एक कैंपेनिंग शुरू हुई थी प्रोजेक्ट टाइगर्स को बचाने के लिए. इसी तरह राइनो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको बचाने के लिए इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए. उसके बाद 103 नेशनल पार्क्स और 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड जियोलॉजिकल गार्डन्स आर ऑल्सो सेट अप टू टेक केयर ऑफ द नेचुरल हेरिटेज. इस तरह के नेशनल पार्क, एज यू नो वेरी वेल अबाउट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. So, we must realize the importance of the natural ecosystem for our survival. It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end. ये सब गवर्नमेंट ने तो कर दिया, लेकिन ये हमारे एफर्ट्स होंगे कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को कैसे बचा सकते हैं. Okay students, I hope you have understood the topic. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you students. Have a nice day.